हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे, उनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस स्टोरी में जो ग्रामर्स का यूज़ किए गए हैं, ग्रामर के स्ट्रक्चर का यूज़ किए गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारे स्टोरी की। स्टोरी का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, द फॉक्स गिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ? लोमड़ी का तोहफा। गिफ्ट यानी कि तोहफा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसका मतलब होता है का के की। तो इसका मतलब हुआ लोमड़ी का तोहफा, गिफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट वॉज बजिंग विथ एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब हुआ गतिविधि। एक्टिविटी मतलब बहुत सारे तरह की गतिविधियों से क्या था? बजिंग था। बजिंग यानी कि गुलजार। बजिंग यानी कि गुलजार। आप चाहे तो आप इन वर्ड्स को नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, एंड बर्ड्स, पक्षी, वर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट। ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। वर्ड ड्रेस्ड मतलब सजे धजे थे, अच्छे कपड़े पहने थे। इन देयर बेस्ट मतलब सबने अपने अच्छे कपड़े पहने थे, सजे धजे थे। वर्ड ड्रेस्ड। दे वर ऑल कैरिंग they were all carrying colorfully packed gifts। वे लोग कैरिंग कलरफुली पैक्ड गिफ्ट्स मतलब कलरफुल गिफ्ट्स को अपने हाथों में लिए थे। कैरी करना मतलब ढोना जिसे बोलते हैं। तो क्या कर रहे थे? अपने हाथों में लिए थे, ढो रहे थे। कैसे गिफ्ट्स? कलरफुली। एंड हीडिंग फॉर द लायंस डेंस, और लायन के डेन की तरफ यानी कि शेर की गुफा की तरफ हीड कर रहे थे, बढ़ रहे थे। इट वॉज द लायन किंग्स बर्थडे। इट वॉज यहाँ था, क्या था? शेर राजा का बर्थडे था। एंड ही हैड इनवाइटेड एवरीवन, और उसने सबको इनवाइट कर रखा था। देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का। हैड प्लस V3 जब भी किसी वाक्य में होता है तो वो वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसका मतलब हुआ उसने इनवाइट कर रखा था। एवरीवन यानी सबको। एट द डेन, गुफा में। ऑल द एनिमल्स वर प्रेजेंट, सभी जानवर प्रेजेंट थे यानी कि उपस्थित थे। बट लेकिन द फॉक्स वॉज एबसेंट, लोमड़ी क्या था? एबसेंट था यानी उपस्थित नहीं था। द वुल्फ वॉज जेलस ऑफ द फॉक्स, अब जो वुल्फ था यानी कि जो भेड़िया था वो लोमड़ी से जलता था। वॉज जेलस मतलब जलता था। सो इसलिए ही गॉट अ चांस टू गेट हिम इन ट्रबल, इसलिए ही गॉट अ चांस मतलब उसे एक मौका मिल गया। ही गॉट अ चांस, उसे एक मौका मिल गया क्या करने का? टू गेट हिम इन ट्रबल, मुसीबत में डालने का। गेट हिम इन ट्रबल मतलब मुसीबत में डालने का। आगे बढ़ते हैं। द वुल्फ सेड टू द लायन, भेड़िए ने शेर से क्या कहा? कहा। इसका मतलब हुआ भेड़िए ने शेर से कहा, योर मैजेस्टी, मालिक, सी देखो, हाउ इंसल्टिंग द फॉक्स हैज़ बीन, लोमड़ी कितना इंसल्टिंग है, यह लोमड़ी कितना इंसल्ट कर रहा है ना। तो इस तरीके से जब वाक्य हो हाउ इंसल्टिंग द फॉक्स हैज़ बीन, तो इसका मतलब हुआ लोमड़ी ने कितना अपमान किया या कितना इंसल्ट किया। अब आप देखिए यहाँ पे इस तरीके के वाक्य में आप द फॉक्स के जगह पे कोई भी नाउन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाउ इंसल्टिंग रामू हैज़ बीन, रामू ने कितना अपमान किया, कितना अपमान किया, रामू ने कितना अपमान किया। तो इस तरीके का जब वाक्य हो
तो आप इस तरीके के स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। रामू ने कितना अच्छा काम किया, तो यहाँ पे इंसल्ट के जगह आप गुड डीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा काम किया। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ही हैज़ नॉट कम, वह नहीं आया, टू विश और गिफ्ट यू, आपको विश करने या गिफ्ट देने, ऑन दिस ग्रेट ओकेज़न, इतने अच्छे ओकेज़न पर, इतने अच्छे अवसर पर। जस्ट देन, तभी, द फॉक्स रीच्ड, लोमड़ी पहुंच गया, द डेन, गुफा में। ही ओवरहर्ड द वुल्फ टॉकिंग अगेंस्ट हिम, ओवरहर्ड का मतलब होता है सुनना या फिर चुप कर सुनना। ही ओवरहर्ड, उसने सुन लिया था, ओवरहर्ड कर लिया था मतलब सुन लिया था। द वुल्फ टॉकिंग अगेंस्ट हिम, भेड़िए को अपने अगेंस्ट में बातें करते हुए। द क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी, ग्रीव थॉटफुल, ग्रीव थॉटफुल का मतलब होता है सोचा, चालाक लोमड़ी ने सोचा। देन, तभी, ही सेड, वह कहा, योर मैजेस्टी, मालिक, आई गॉट लेट, मुझे आने में देरी हो गई या मुझे देर हो गई। आई गॉट लेट, क्योंकि ये जो वाक्य है पास्ट में है। आई गॉट लेट मतलब मुझे आने में देरी हो गई। बिकॉज, क्योंकि, आई हैड गोन टू गेट मैजिकल शूज़ फॉर यू, क्योंकि मैं गया था। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड प्लस V3। तो इसका मतलब हुआ क्या, गया था। तो इस पूरे वाक्य का मतलब समझते हैं। मैं गया था टू गेट, लाने के लिए, क्या, मैजिकल शूज़, आपके लिए, फॉर यू, दे विल कीप यू फॉर एवर यंग, वो आपको रखेंगे, कीप मीन्स रखना, यू आपको, फॉर एवर यंग हमेशा के लिए जवां रखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से जब कोई चीज़ नहीं होती है या जब कोई चीज़ हम जैसा सोचते नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली। आई कुडंट गेट देम, मैं वो नहीं पा सका। वाई, द लायन आस्क्ड, शेर ने पूछा। वाई, द लायन आस्क्ड, बिकॉज देयर वॉज नो वुल्फ स्किन टू मेक इट, क्योंकि वहाँ कोई भेड़िए का स्किन नहीं था उसे बनाने के लिए। द वुल्फ हर्ड दिस, भेड़िए ने यह सुन लिया और रैन अवे, भाग गया, फ्रॉम द डेन, गुफा से। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू बी किल्ड, टू बी मेड इनटू द लायन शूज। ही डिड नॉट वांट टू बी किल्ड, वह मरना नहीं चाहता था, टू बी मेड इनटू लायन शूज, शेर के चप्पल बनकर वह मारना नहीं चाहता था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि अच्छा लगा हो ये स्टोरी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।